बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 मई है और हफ्ते का दिन है। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको मियाँ चन्नू के एक गायनकोलॉजिस्ट के हवाले से जो है वो एक ख़बर आई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उसके हवाले से उस वक्त का जो मौक़िफ़ है जो कि मुद्दई का था, जिसने उस वक्त वीडियो बनाई और फिर उसके बाद FIR करवाई। FIR में उसने क्या कुछ लिखा, डॉक्टर गिरफ़्तार हुआ और उसको जुडिशल कर दिया गया। सारी तफसील मैंने आपके साथ शेयर की। ज़ाहिरी बात है ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी और उसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स अभी होनी थी और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको फॉलो अप कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम सहाफ़ी होने के नाते मुकम्मल तफसील जो हम तक पहुँचती है वो आप तक पहुँचाना है। अब इसमें असल मामला है क्या, वाक़या कैसे हुआ, एक और CCTV फुटेज आई है, वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी वीडियो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। उन्होंने डॉक्टर साहब के और वहाँ पे जो पेशेंट ख़वातीन आई हुई हैं उनसे इंटरव्यूज़ किए हैं लोगों ने, उन्होंने उस डॉक्टर साहब के हवाले से क्या कहा और साथ साथ जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ CCTV फुटेज आई। फिर उसके बाद एक ख़बर आ रही है और वो ये है कि शायद मुद्दई ने जो है वो सुलह कर लिया, डॉक्टर साहब की ज़मानत होने वाली है या हो गई है। उसके हवाले से भी एक वीडियो है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो कोशिश है कि इस मामले को मैं फ़ॉलो करता रहूँगा। वो इसलिए कि मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि डॉक्टर जो है वो एक बहुत जो है वो मुक़द्दस पेशा है। आल दो इसमें बहुत सारी काली भेड़ें आजकल आ गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम सब ने कभी ना कभी डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हमने जाना होता है, हमारी फैमिलीज़ ने, बच्चों ने जाना होता है और तमाम डॉक्टर्स भी एक जैसे नहीं होते। बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत, और डॉक्टर्स के लिए बड़ा रूटीन मैटर होता है ख़वातीन का आना जाना उनके पास, और स्पेशली ऐसे डॉक्टर के लिए जो गायनकोलॉजिस्ट हो, जिसने स्पेशली ख़वातीन को डील करना और ख़वातीन की कुछ मख़सूस बीमारियों के हवाले से उनको डील करना हो। तो क्या वो ऐसा एक्ट कर सकता है कि वो एक ख़ातून को और स्पेसिफ़िकली किसी को इस तरह कोई करे? ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे सवालात हैं वो पैदा हो रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं शायद पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से भी डॉक्टर साहब को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये बात भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन वाली क्या बात है, ये भी ज़रा आपको शेयर करता हूँ। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको CCTV फुटेज दिखा देता हूँ। CCTV फुटेज एक सामने आई है, आप भी देखें स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक लंबी CCTV फुटेज है, तकरीबन 6 मिनट की। कोशिश करता हूँ मैं आपको इसको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि खातून जो है वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी है। उसके बाद जो है वो खातून जैसे उसका बारी आती है, आपको पता है डॉक्टर के पास, तो अंदर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए चली जाती है। हम सब के साथ ज़ाहिरी बात है ये होता है कि जब भी ख़वातीन बच्चा होने वाला हो, उनको कोई बीमारी हो, तो ये अल्ट्रासाउंड का एक प्रोसेस होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ भी होता है और वो जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा था कि जी ये अपने वाइफ को मेल गायनकोलॉजिस्ट के पास क्यों ले गया। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ फ़ीमेल गायनकोलॉजिस्ट हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छे मेल गायनकोलॉजिस्ट हैं और वो बाकायदा तौर पे ख़वातीन के गायनी के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल से मियाँ चन्नू में भी कह रहे हैं कि ये एक मशहूर डॉक्टर है। बहरहाल जिस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है खातून अंदर गई, चेकअप के बाद वो बाहर आई, बाहर आने के बाद वो अपने खावंद के पास बैठी रही। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि शायद वो अपने खावंद को अंदर की स्टोरी बता रही है, उसको मुंह से मास्क हटा के सारा कुछ बता रही है। फिर उसके बाद वो उसको कुछ इशारों से समझाने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद नज़र आ रहा है कि खातून शायद रोना शुरू कर देती है। उसका हस्बैंड जो है वो उसको उठा के हाथ से, शायद वो आगे से कह रही है कि नहीं, और फिर उसके बाद हाथ से पकड़ के वो आगे ले जाता है, दूसरी जगह ले जाता है, वहाँ शायद वो लोगों को कुछ बताता है। लेकिन इस दौरान वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि डॉक्टर जो है वो 2-3 बार फ़ोन पे बात करता हुआ बाहर भी आता है, अंदर भी जाता है, और डॉक्टर जो है वो लग रहा है कि वो रूटीन में चल रहा है, वो कोई ऐसा मसला उसके लिए नहीं है। पर उसके बाद ये सारा वकूआ हो जाता है और सारा मामला। तो ये एक CCTV फुटेज सामने आई है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इस केस में। अब इसके बाद दूसरा मौक़िफ़, ज़ाहिर बात है हमने आपको मुद्दई का मौक़िफ़ रखा, उसकी FIR पढ़ के सुनाई। दूसरा मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पे जो स्टाफ़ है, फ़रज़ाना नाम है उनकी, जो मेन स्टाफ़ खातून हैं, जो नर्स है वहाँ पे, और जो और भी हैं, वो बता रही हैं कि मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुना देता हूँ कि जी वो बता रही हैं कि हम जब ये सारा हो रहा था, जब वो खातून अंदर कोई भी पेशेंट आती है तो डॉक्टर साहब अकेले नहीं होते, 6 का स्टाफ़ होता है अंदर, नर्सें होती हैं और मतलब और पेशेंट भी 1-2 बैठे होते हैं। तो वो बता रही हैं कि जी जिस तरह, और फिर साथ में आपको गुफ्तगू सुना भी देता हूँ। ये मुख्तलिफ वहाँ पे जो साफ़ी दोस्त हैं और वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने वहाँ पे आए पेशेंट से गुफ्तगू की। आप सुने वो लोग जो है इस हवाले से क्या कह रहे हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जब अंदर था तो उस वक्त जो है और ख़वातीन भी वहाँ पे मौजूद थी। तो इतनी ख़वातीन की मौजूदगी में डॉक्टर ने ये कैसे किया। पर आप इनकी गुफ्तगू सुने, फिर आगे इसके ऊपर मैं आपको वो जो मुद्दई है उसकी एक वीडियो भी दिखाऊँगा कि वो सुलह के हवाले से क्या कह रहा है और अब तक की क्या डेवलपमेंट है, आगे बताता हूँ। लेकिन पहले ये ज़रा सुन लें कि वो ख़वातीन जो है इस मामले पर क्या कह रही हैं।
ठीक है। बाकी दूसरे नंबर पे हम लोग इधर 2 स्टाफे मौजूद होती हैं, सीनियर स्टाफ है, ठीक है। इधर पेशेंट होता है, इस जगह पे पेशेंट को मैं देखती हूँ, अल्ट्रासाउंड मैं करती हूँ, इस जगह पे मैं बैठती हूँ, इधर डॉक्टर साहब का फोकस होता है। डॉक्टर साहब सिर्फ इधर स्क्रीन पे देखते हैं। आके ले जमींदी है 3-4 नर्सा होंदियां वो चेक करेंदियां, डॉक्टर मशीन हले बेटा हाथ ही नहीं लेता, धियां बड़ा तरह समझदा, बड़ा इज्जतदार बंदा, बेटियां तरह समझ के एडा अच्छा बंदा जान के किसे फंसाया। डॉक्टर ने बाहर क्या मामला हुआ, उसने अपने हस्बैंड के साथ क्या बातें की हमें नहीं पता, ठीक है। ये घर से पहले प्लान बना के आए थे और इन्होंने ऐसा किया जो कि नहीं होना चाहिए। आप रूम देख सकते हैं और इस पे जो सारे इल्जामात, अफसोसनाक इल्जामात बात की जा रही है कि इतने से रूम के अंदर और ऑलमोस्ट 6 लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर 5 फीमेल्स हैं और 1 डॉक्टर है। तो इस तरह इस छोटे से कमरे के अंदर ये सब चीजें वैसी मुमकिन नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं चेकअप करवा के बाहर निकल गए। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या देखा? हम लोग पेशेंट देख रहे थे, बाहर से आवाज आई है शोर की, हम बाहर निकले हैं। बाहर देखा तो वो पहले उसके मियां ने डॉक्टर साहब का बाजू पकड़ा यूं करके, ये कैसा टेस्ट है, सुना ये वो, इस तरह की बातें की फजूल सी। हम तो देखते रहेंगे। उसने 5-10 मिनट में ये सारा कुछ करके पुलिस आई, बंदे इकट्ठे हो गए सारे, तो डॉक्टर साहब को आप सर्व कर रही हैं इतने सालों से, कभी आपको इस तरह महसूस हुआ होगा? डॉक्टर रफीक साहब लाइक एज एन एंजल, उनके बारे में लफ्ज ही नहीं है कि हम उनकी अच्छाई बयान कर सकें। जैसे गरीब पेशेंट्स आ जाते हैं, उनको वो फ्री में मेडिसिन देते हैं, फ्री में चेकअप करते हैं, उनका इतना ख्याल करते हैं कि उनको कहते हैं कि बाहर तक छोड़ के आए। उनके बारे में ऐसे लफ्ज हमारे पास नहीं है, ऐसे वर्ड्स दुनिया में नहीं आए जो हम उनके लिए इस्तेमाल करें, बयान करें। वो इतने अच्छे इंसान है, लेकिन जो उनके साथ हुआ ये नहायत दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया पेश है जो मियां चन्नू में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये गुफ्तगू जो है ख़वातीन की और स्टाफ की आपने सुन ली। वो बता रही हैं कि डॉक्टर है, मतलब सब गवाही दे रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब ऐसे आदमी नहीं है, और ये मामला जो है वो वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। तो ये मामला सामने। अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ और बड़ी जो है वो वायरल हो रही है। लोग वहाँ पे जो मियां चन्नू के लोग हैं वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर की एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है और शायद ये कहीं टिकट होल्डर भी, ये मुझे कंफर्म मुझे नहीं हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है, और फिर जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने ये कुछ किया। ये डिपेंड्स, ये अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ये भी एक चीज़ आ रही है कि शायद उस वजह से भी टारगेट किया जाए। अच्छा, दूसरा मामला जो है वो ये है कि जी मुझे पता ये चला है कि जी जो नर्सेज़ हैं उनको भी पुलिस ले गई थी और वहाँ पे उनका बयान आया। जो मुद्दई है वो कहता है कि डीएसपी के सामने नर्सेज़ ने कहा है कि जी अपना वाकई हमें इस चीज़ का इल्म है, ऐसा हुआ है। लेकिन जो नर्सेज़ हैं वो, मैं रात एक प्रोग्राम में उस फरजाना को भी देख रहा था जो उनकी स्टाफ नर्स है, वो एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी, टीवी प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई डीएसपी के सामने ऐसा बयान नहीं दिया, हमने जो देखा, हमने जो वहाँ में मौजूद थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमने डीएसपी के सामने यही कहा है। और ज़ाहिर है वो उनका अपना एक मौक़िफ़ है। ये तो आ गया सारा, इसका जितना भी मैंने आपको डिटेल थी वो बतानी थी। अब जो बात हो रही है कि शायद इसकी सुलह हो गई है, जो मुद्दई है उसकी डॉक्टर के साथ सुलह हो गई है, ऐसी खबर चली थी। मुद्दई ने खुद एक वीडियो बना के इसके हवाले से जो बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मज़ीद आगे थोड़ी सी बात मैंने आपसे करनी है और फिर आगे जो भी होगा आपसे इंशाल्लाह शेयर करते हैं। पहले सुने मुद्दई इस सुलह वाले मामले पर क्या कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एजाज गनी है। मैं तमाम मियां चन्नू में ताजरान के तमाम सहाफ़ी तराजरान के और प्लस क्लब और तमाम मियां चन्नू के शहरिया के गुजारिश करता कि मेरा साथ दो। मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हाँ, मेरी कोई सुलह नहीं। मेरे नाल बहुत बड़ी डॉक्टर रफीक ने ज़्यादती की थी है, मैं इंसाफ चाहना। मैं तमाम जनाब को गुजारिश करता कि मेरा भरपूर साथ है। मुद्दई टोटली डिनाई कर रहे हो, कहते हैं मेरी कोई सुलह नहीं हुई जी और मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं डटा हुआ हूँ, आल दो मुझ पे बहुत बड़ा प्रेशर है। एक चीज़ वो कह रहे हैं जिसको मैं ज़रूर यहाँ पे आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं तुमने अच्छा किया है, खड़े हो गए हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मज़ीद कुछ विक्टिम्स हैं तो उनको सामने आना चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए और उनको भी अपना केस पेश करना चाहिए ताकि ये मजबूत केस हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो ये है कि आजकल, मैं कल ही खबर पढ़ रहा था कि आजकल जो पीकॉक एक्ट है, जो कवानीन एक जो है वो एंटी रेप का एक जो है कानून बाकायदा तौर पे पेश हुआ, जिसके तहत अब ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स इल्ज़ाम लगाता है और वो इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता तो फिर FIR होती है इल्ज़ाम लगाने वाले के ख़िलाफ़। तो डॉक्टर की ज़मानत के हवाले से जो मुझे पता चला है वो यही है कि डॉक्टर जो है उसने ज़मानत अभी
उसने डाल देनी है। ज़ाहिर बात है पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो हर किसी का हक़ होता है, और कहा यह जा रहा है कि शायद मंडे या ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि अभी ये छुट्टियों के दिन आ गए, और मंडे या ट्यूसडे वाले दिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मामला मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइक क्रिएट कर गया, तो मंडे या ट्यूसडे वाले दिन कहा जा रहा है पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर साहब जो है उनकी ज़मानत हो जाए। जब उनकी ज़मानत होगी केस तो खैर आगे चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, क्या मामला होता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अब तक की ये डेवलपमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर नया जो एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि जी अब ये इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो है वो अब किया जाने लगा है। लोगों का अपना मौक़िफ़ है, जो डॉक्टर साहब के जानने वाले हैं, जो डॉक्टर साहब के स्टाफ हैं, वो सारे कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ख़वातीन मौजूद होती हैं, लेकिन ये खातून और मुद्दई कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। अब इसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है, चीज़ें सामने आनी हैं। अगर मैं क्योंकि इसको हम वो कर देते हैं कि जी अगर ये सब कुछ हुआ तो डॉक्टर साहब को ज़ाहिर करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और क्योंकि बहुत मुक़द्दस पेशा है, लोग अपनी बीवियों को, बच्चियों को इसलिए नहीं लाते वहाँ पे कि उनके साथ ये सब कुछ हो। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो जो डॉक्टर साहब की जो वो है अपना उनकी जो उनको डिफेम किया गया है वो भी जो है एक बहुत बड़ा जुल्म है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी इस केस के हवाले से। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।